अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम्स किचन। आज की जो रेसिपी सबकी फेवरेट रेसिपी है। पुलाव किसको नहीं पसंद होती है, और बीफ पुलाव तो हर किसी की ही फेवरेट होती है, चाहे वो मटन पुलाव हो, बीफ पुलाव हो या फिर हो चिकन पुलाव। पुलाव सबकी फेवरेट होती है अगर उस पुलाव में हो खुशबू और जायका और उसका कलर आपने रखना हो वाइट, तो ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर डिलीशियस रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ के मज़ेदार सा वाइट बीफ पुलाव हमने किस तरह से तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने 2 से 3 बड़े साइज़ की हड्डी का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका जो स्टॉक निकलेगा वो बहुत ही जायकेदार होगा। तो चले आते हैं कुछ मिसाला जात की तरफ। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है सौंफ, 1.5 टेबल स्पून ही इस्तेमाल की है यहाँ पर सूखा धनिया, 4 अदद हरी मिर्च है, दरमियाने साइज़ का 1 प्याज है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 से 4 अदद मैंने इसमें शामिल कर ली है लौंग और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी शामिल किया है, क्योंकि हमें गोश्त को गलाने के लिए भी पानी चाहिए। तो आधा लीटर मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है और उसके बाद फिर मैं कुकर को कर दूंगी बंद और सीटी लगाकर इसको इतनी देर के लिए पका लेंगे जितनी देर में गोश्त गल जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर गोश्त गल गया है। यहाँ हम हटा देंगे सीटी और गैस को मुकम्मल तौर पर निकलने के बाद कुकर को एहतियात से खोला कीजिए। कुकर खोलने के बाद ये देखिए गोश्त की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट है। यहाँ पर ये देख लेते हैं गोश्त की कंडीशन। तो फिर हमने क्या कर लेना है कि गोश्त को अलहदा कर देना है और जो हमने यखनी तैयार की है उसको हम अलहदा कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट यहाँ पर गोश्त हो चुका है। यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर से आपको दिखा देती हूँ कि किस कदर यहाँ पर गोश्त सॉफ्ट हुआ है। जितनी देर में यहाँ पर यखनी तैयार हो गई है, इसके बाद हम मिसाला तैयार करेंगे। इतने में हमने चावलों को भिगोने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हमारा मिसाला तैयार होगा। 20 मिनट लगेंगे चावल को भीगने में। 20 मिनट के अंदर अंदर ज़बरदस्त सा मिसाला तैयार होगा। झटपट सी ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने इस्तेमाल कर लिया है 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल को मैंने डालने के बाद कढ़ाई में 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हम पिंक कलर कर लेंगे, डार्क कलर नहीं करेंगे। जो आपके प्याज़ों का कलर होगा उसी हिसाब से आपके पुलाव का कलर आता है। तो यहाँ पर हमने लाइट कलर ही रखना है, क्योंकि हमने इसको डार्क कलर नहीं आने देना। हमने अपना पुलाव का कलर डार्क कलर की तरफ नहीं लेकर जाना। हमने यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा कलर लेकर आना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है बीफ हमने इसी तरह से डालने के बाद अच्छे से भून लेना है ताकि इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। गोश्त को पहले डालने का मकसद ये है ताकि जब इसकी भुनाई के बाद जितने भी मिसाले जाएं वो गोश्त में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। गोश्त में उन मिसालों का भी फ्लेवर आए, यखनी का फ्लेवर भी है और उन मिसालों का भी फ्लेवर आएगा। तो है ना ज़बरदस्त ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यखनी का पानी ले लिया है। जो यहाँ पर हमने यखनी तैयार की थी वही मैंने यखनी का पानी लिया है, ताकि जो गोश्त है वो नीचे बर्तन पर ना चिपक सके, क्योंकि गोश्त मुकम्मल तौर पर फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें कुछ मिसाले शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है, हाई था पहले। अब हमने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 10 से 12 हरी मिर्च हैं, जिसको मैंने गोलाई में कट कर लिया है और कुछ मिसाले शामिल करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून शामिल किया है, क्योंकि हमने पहले यखनी में भी नमक शामिल किया है। ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। अगर यही मिसाले हम भून कर डालेंगे तो ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो मैंने यहाँ पर मिसाले जो इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा कि मैंने तेज़पत्ता और ज़ीरा शामिल किया हूँ, मैंने भून कर शामिल किया है। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ये मैंने शामिल किया है और आधा कप मैंने इसमें दही शामिल किया है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा खट्टा दही नहीं है तो आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। मिसालों की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से जब सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें स्टॉक डालेंगे, बीफ स्टॉक जो हमने तैयार किया है। टमाटरों की अच्छे से भुनाई करने के बाद ये मैंने इस प्याली के हिसाब से 4 प्याली ली थी चावल की, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें शामिल कर देनी है 7 प्याली पानी। तो 1 किलो चावल की रेसिपी है, 1.5 किलो मैंने यहाँ बीफ इस्तेमाल किया है। जो हड्डी थी उसको वज़न मिलाने के बाद ये 1.5 किलो गोश्त बन रहा था।
यखनी भी हमने पानी में शामिल कर दी है और 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च इसी तरह से शामिल करेंगे तो ज़बरदस्त सा जायका आएगा। 1/4 चम्मच मैंने इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार जायकेदार गरम मसाला शामिल किया है। यहाँ मैंने 25 मिनट के लिए चावल भिगो कर रख दिए थे, वो शामिल कर दिए हैं। अब हमने फ्लेम हाई कर देना है ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो बबल्स नज़र आ रहे हैं पानी के वो अच्छी तरह से जब खुश्क हो जाएंगे तब हम लगा देंगे इसे चावलों को दम पर। तो खुशबूदार सी मज़ेदार सी पुलाव है ना, ज़बरदस्त सी टेस्टी रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए पानी जो है वो नीचे वाली तह पर रह रहा है, तो हमने ज़रा सा मज़ीद इसे पानी को खुश्क कर लेना है। अब हमने इसको ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे और दम लगाने के भी 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे तो खिला खिला सा अकेला सा चावल का दाना बनकर तैयार होगा। तो झटपट सा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार बीफ पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना है। यहाँ पर आप बीफ देखें किस कदर सॉफ्ट है और इतना ही ये मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। रेसिपी का लिंक और चैनल का लिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ेदार सा बीफ पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और प्यार से कमेंट करना है, रेसिपी को लाइक करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।